अगर आप CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर हिंदी में कहा जाए तो प्रज्ञा केंद्र खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास में सबसे पहले TEC सर्टिफिकेशन का होना जरूरी है, तभी जाकर के आप आगे के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। TEC सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लगभग 1480 रुपए तक का फीस लगता है। इसके लिए दस्तावेज में आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपके जरूरी डिटेल्स फिल किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका जैसा ही कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर आपको स्टडी मॉड्यूल्स मिलते हैं। स्टडी मॉड्यूल्स को पढ़ करके आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करना पड़ता है। 10 असाइनमेंट्स रहते हैं, तो इन असाइनमेंट्स को भी आप केवल 10 मिनट के अंदर में कैसे कंप्लीट करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। एक बार जैसे ही आप अपना 10 असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रोसीड करना पड़ता है। फाइनल एग्जाम देने के लिए आपका टाइमिंग रहेगा 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के 5 बजे तक। मंडे से लेकर के सैटरडे तक में कभी भी आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको TEC के ऑफिशियल साइट पर चले आना है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा लॉगिन विद अस। लॉगिन का पेज आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास में अकाउंट है नहीं, अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए हमें करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहीं पर बटन मिलेगा रजिस्टर का। रजिस्ट्रेशन करने का जो पेज है वो ओपन होकर के आ जाता है। सबसे पहले में ही आपको यहाँ पर बोल दिया जाता है इंटर डिटेल्स एज पर योर अपडेटेड आधार कार्ड। आपका आधार के अनुसार ही आपको अपना डिटेल यहाँ पर फिल करना है। नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, ये सब में आपका जरा सा भी कुछ मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग वगैरह सब, तो आपका जो CSC रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको कुछ इस प्रकार से एरर मिलेगा, TEC डिटेल्स डिड नॉट मैच। तो यदि आप भी इन टाइप का एरर फेस कर रहे हैं या फिर CSC के लिए आपको TEC सर्टिफिकेशन का एग्जाम कराना हो या फिर TEC में आपको कोई भी प्रकार का करेक्शन कराना हो, तो आप डायरेक्ट हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वाले चीज को आप काट दीजिएगा। देन रजिस्टर करने का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ जाता है। सबसे पहले तो एज पर आधार आपको अपना नेम यहाँ पर फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल ID आप यहाँ पर दे दीजिएगा। आपके पिता या फिर माता या फिर हस्बैंड वाइफ का नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सेलेक्ट करेंगे। कौन से जिले से बिलोंग करते हैं सेलेक्ट करेंगे। जेंडर आपकी क्या है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप इस डेट पिकर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एज पर आधार कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। साइज जो है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या PNG होना चाहिए। इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। आई एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे। देन पेमेंट करने का पेज आ जाता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था 1480 रुपए तक का आपको फीस लगता है। पेमेंट करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है UPI। इसके बाद जनरेट QR करेंगे। अपना पेमेंट आप यहाँ पर डन कर दीजिएगा। पेमेंट आपका जैसा ही डन हो जाता है तो इस प्रकार का एरर पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, आपका पेमेंट जो है वो डन हो गया है। अब यहाँ से डायरेक्ट आपको अपना ईमेल ओपन करना है। आपके ईमेल पर ही TEC का ID और पासवर्ड भेजा जाता है। जैसा कि मेल हमें रिसीव हो चुका है। यहाँ पर हमें मिलता है TEC का ID, आपका मोबाइल रहता है, आपका पासवर्ड और नीचे में आपको लॉगिन करने का भी लिंक सेंड किया जाता है। क्लिक कर लीजिएगा तो आप इसके लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपना TEC एज यूजर नेम यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर जो आपको एज पासवर्ड मिला है डाल दीजिएगा। लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन होकर के आप आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड के अंदर में। यहाँ पर मैंने एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रखा है तो हमें यहाँ पर एक असाइनमेंट कंप्लीटेड दिख रहा है। अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एक बार आप एग्जाम में फेल कर जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो चला जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवारों को अंतिम परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 मौके मिलेंगे। यानी कि आप एक बार में पास नहीं है तो दूसरा बार, दूसरे बार नहीं पास है तो तीसरा बार। इस प्रकार से आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं। इन 5 अटेम्प्ट में आपको अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम को कंप्लीट करने से पहले आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। पढ़ना क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्निंग करने का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। लर्निंग करने के लिए आपको मटेरियल्स मिलते हैं। जहाँ पर मटेरियल मिलता है आपको PDF में, वीडियो मिलता है इंग्लिश में, वीडियो मिलता है हिंदी में। आपको जैसे सुविधा लगता है आप अपना पढ़ लीजिएगा। तो जैसा कि मानते हैं हमें हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ने के लिए वीडियो यहाँ पर दिया हुआ है, क्लिक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि व्यवसाय के अवसरों की पहचान कैसे करें?
इसकी कोई जानकारी नहीं है दिव्या मैम। तो इस प्रकार से आपको अपना स्टडी कंप्लीट करना पड़ता है। स्टडी कंप्लीट कर लेने के बाद आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करना पड़ता है। असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे असाइनमेंट्स का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। इसके बाद असाइनमेंट कंप्लीट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 10 प्रकार के असाइनमेंट्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ते हैं, अभी जाकर के आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक असाइनमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। अब चलिए एक शॉर्टकट उपाय मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना असाइनमेंट 10 मिनट के अंदर में कैसे कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको एक मेथड हमेशा यूज करना है, जिसकी वजह से आपका स्टडी भी हो जाएगा और आपका जो है असाइनमेंट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए सिंपली एक न्यू टैब को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ओपन कर लेने के बाद आपको वापस से असाइनमेंट को रेडी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला ओपन है, क्लिक करेंगे, असाइनमेंट हमारा ओपन होकर के आ जाएगा। अब सिंपली क्वेश्चन को पूरी तरीके से आपको यहाँ पर से कर लेना है कॉपी, चैट जीपीटी में ला करके आपको कर देना है पेस्ट। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। सिंपली इसे बोल दीजिए कौन सा वाला नंबर का आंसर है वो बता देना। तो इसने मुझे बताया 1 नंबर, तो मैं सिंपली यहाँ पर 1 नंबर वाले को क्लिक करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसे भी कॉपी करूंगा, यहाँ पर ला करके पेस्ट करूंगा। इसका भी आंसर हमें मिल रहा है 1। देन इसी प्रकार से सारे ही क्वेश्चंस को आपको कॉपी करके चैट जीपीटी में लाते जाना है। इसके बाद इसका जो भी आपको ट्रू आंसर मिलता है आप यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट करते जाइएगा। आपका जो असाइनमेंट है वो 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि इस वाले असाइनमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका ईमानदारी से जवाब दे देते हैं 1 और सबमिट करेंगे। असाइनमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप लॉग आउट होकर के बाहर आ जाएंगे। यहीं पर आपको मिल जाएगा कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अब वापस से आपको लॉगिन करना है। अब आप देख पा रहे हैं 2 असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करते जाना है। टेक एग्जाम कीजिएगा, देन फाइनल एग्जाम के लिए आपको प्रोसीड करना है। फाइनल एग्जाम देने के लिए आपको किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, जैसे कि एक रूम होना चाहिए, उसमें कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सीएससी का सिक्योर ब्राउजर इंस्टॉल करवा करके आपका फाइनल एग्जाम लिया जाता है, आपके पास में एक वेब कैमरा होना चाहिए। तो ये एक अलग टॉपिक का वीडियो है जिस पर मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, टीईसी का फाइनल एग्जाम आप कैसे दे सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और जिन लोगों को टीईसी सर्टिफिकेशन से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि टीईसी में कोई करेक्शन कराना है, टीईसी एग्जाम पास कराना है, या टीईसी डिटेल्स डिड नॉट मैच करके एरर आता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डिड नॉट मैच करके एरर आता है, इस प्रकार से आपको कोई भी टीईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे सर्विसेज का लिस्ट शो होता होगा। एक बार जैसे ही आप फाइनल एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो हैंड टू हैंड यहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली करिएगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। ये है फाइनली आपका टीईसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसी के थ्रू और पुलिस वेरिफिकेशन लेटर के थ्रू आप अपना जो सीएससी रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है, कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, इन सभी पर भी मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है। सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, या फिर सीएससी रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद कोई एरर आया है तो उससे दोबारा से फिक्स करके री रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इन सभी पर मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है। सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करके रखिएगा, ताकि रोज इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो आपके पास पे सबसे पहले पहुंचे।